हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सुमन आज आप लोग के बीच आया हूँ एक स्पेशल संदेश लेकर। ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसमें अक्सर जो है सो बहनें की रक्षा के लिए भाई तैयार रहता है, लेकिन अब बहनों को भी सशक्त होना है। एक सरकार तो आपको 35% आरक्षण दे दिया है, लेकिन आपको जो है सो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां तक आपके हाथ में क्यों जरूरत है भाई के रक्षा का? आप खुद असलार उठाएंगे, आप खुद एक बंदूक उठा के ट्रेनिंग करेंगी। ये हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग का जो जीके ट्रेलर है वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल लाया है कि आप कम से कम हम लोग के थ्रू, पढ़ाना तो हम नहीं बोलेंगे, हम उतने बड़े शिक्षक तो नहीं कह सकते कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे सहयोग से कम 500 लड़की का सिलेक्शन, 500 लड़कियों का सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में होना चाहिए। ये मेरे लिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, अंकुश सर के लिए गिफ्ट होगा, हम लोग का जो फैकल्टी है उसके लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो क्यों हम बहनों को हर एक साल जो है सो राखी पे भाई का रक्षा करें? नहीं, वो खुद अपना रक्षा कर सकती है बिहार पुलिस ज्वाइन करके। तो हम लोग का जो सीरीज है 25 दिनों का, उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चालू हो चुका है। आज शाम तक जो है सो आपका वीडियो अपलोड हो चुका होगा। 25 दिन आप हमको दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग पेपर, वहां तक हम आपको पहुंचा देंगे। बाद बाकी रहेगा फिजिकल का, वो आप उतने सक्षम हैं, हमको विश्वास है कि बिहार के अन्न में, खाद्यान्न में, चावल और रोटी में उतना तो पावर है कि आप जो है फिजिकल पास कर सकते हैं। बच्चा ये, तो ये हम, मेरा और अंकुश सर का गारंटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% सहयोग रहेगा कि हम लोग जो है सो आपको 25 दिन के अंदर, जितना 24 सितंबर से एग्जाम है, तो 25 दिनों के अंदर, आज से 31 तारीख से 31 अगस्त से 25 दिन है, 25 दिनों के अंदर इतना बता दें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, खासकर इंडियन ज्योग्राफी में, मिसलेनियस क्वेश्चन, इतना बता दें कि आप लोग जो है सो प्री क्वालिफाई कर जाए। ये मेरा शुभकामना है हम लोग की टीम की तरफ से। और आगे अगला वीडियो जो होगा वो उसका इंतजार करिए, पेपर का होगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि शिवम सर बोल के गए हैं कि हमारी मेहनत और आपका सहयोग, मतलब कि आपका मेहनत हमारा सहयोग दोनों मिलेगा, तो ये जो 25+60 के जो रेशियो हम लोग लेके चल रहे हैं, वो हम लोग मुकाम हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं क्लास की पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। क्यों लिया गया चैप्टर? आप पूछे भैया क्यों उठाए चैप्टर? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मिलेंगे तो आराम से 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा मुझे कि लंबोदर पहला हो गया, दूसरा हो गया माता और पिता, कौन सा समास है? आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन ए करके कि लंबोदर में कौन सा समास है और माता पिता में कौन सा समास है। आपका ये क्या है, आज का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि भैया लंबोदर का ये है और माता पिता का ये है। क्योंकि बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से देखेंगे क्या हिंदी भी हम लोग को किस तरीके से पढ़ाना है। तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में? क्वेश्चन था दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन बन गया कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? समीकरण। ध्यान रखिएगा कि हम लोग समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। ये पॉइंट समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आप बताओ, रासायनिक अभिक्रिया कुल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है और किसका प्रयोग हमारे रसायन शास्त्र में किया जाता है, ये भी चीज आपको समझ होनी चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों, 2 प्रकार का अभिक्रिया। पहला होता है हम लोग का संतुलित और दूसरा क्या होता है? असंतुलित। अब बोलना भैया कि प्रयोग हमारे रसायन शास्त्र में किसका प्रयोग ज्यादा होता है? ज्यादा क्या, इसी का प्रयोग होता है एग्जाम में। इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं कि कौन सा अभिक्रिया संतुलित है, कौन सा अभिक्रिया असंतुलित है। तो देखेंगे दोस्तों, अभिक्रिया के रूप में देखेंगे किस प्रकार के, 2 आपको एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है कि कौन सा संतुलित है, कौन सा असंतुलित है। जैसे मान लीजिएगा कि हम 2+2 लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं 3+1, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बोलते हैं हम 5+2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 6+2 लिख रहे हैं। आपको बताना है
दोनों में से संतुलित कौन है, असंतुलित कौन है। आप बताइएगा कि भैया ये तो अब तो 2 2 4 होता है, इधर भी 4 होता है, इस तरीके से तो संतुलित है, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो ये 7 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अगर दोनों तरफ हम लोग को 4 मिल रहा है, मतलब कि LHS बराबर RHS हो रहा है, तो वो हो गया संतुलित हो गया। लेकिन अगर दोनों तरफ भिन्न हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, असंतुलित। ये पॉइंट ध्यान रखोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अब केमिस्ट्री के भाषा में कैसे अप्लाई किया जाए वो चीज समझेंगे। अब दोस्तों होता है कि संतुलित, इसको कैसे लिखा जाता है देखेंगे। H2 प्लस में C2 Cl2, एरो देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे HCl। अब बोलोगे भैया क्या लिख दिए, ये क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। क्लोरीन में कुल कितने परमाणु है, तो आपसे ये दिखेगा यहाँ पे कितना अंक लिखा हुआ है। मेन मैटर ये करता है दोस्तों कि कितना परमाणु लिखा हुआ है इसमें अंक। ये अंक आपको परमाणु को दर्शाता है, ये अंक आपको क्या करता है, परमाणु को दर्शाता है कि इस हाइड्रोजन में कुल कितने परमाणु है और एक क्लोरीन में कितने परमाणु है। तो आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन में कितना है, 2 परमाणु है। क्लोरीन में कितना परमाणु है, तो बोलोगे 2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ये इधर हो गया। अब ऐसे करते हैं दोस्तों, इस साइड में देखेंगे कि 2 लिख दिया गया है, बाकी ऐसे लिखा गया है। तो कैसे समझेंगे कि दोनों बराबर है, ये चीज समझना है। ये 2 इसके लिए भी आता है, ये 2 इसके लिए भी आता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 HCl। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि यहाँ पे H हाइड्रोजन कितना है, तो कुल 3 है, हाइड्रोजन कुल 3 है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो ये हमारे पास 3 है। तो तीनों पॉइंट समझ आ गया ना आपको कि किस तरीके से लिखा जाता है, और ये इस तरीके से लिखा जाता है। लिखने का तरीका आपको, ये आपको परमाणु की संख्या बताती है, जबकि ये भी आपके परमाणु की संख्या बताती है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, इधर देखते हैं कि हम लोग को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब इस एरिया को देखते हैं, 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर 2 क्लोरीन मिल रहा है, और हम लोग को इधर भी 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर भी 2 क्लोरीन मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब भैया हमको जांच करना है, जांच कैसे करेंगे, बस 1 मिनट में आपका जांच हो जा रहा है कि संतुलित है कि नहीं है, देख लीजिएगा। उससे पहले, जांच करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या इसको क्या क्या नाम दिया जाता है। एरो के बाएं साइड, मतलब कि इधर इधर इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और अब जब आप करोगे मेहनत तो आपको क्या मिलेगा, फल, फल मिलेगा ना। इसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। पॉइंट क्लियर रखिएगा। अब देखना है अभिकारक में कितनी संख्या है और प्रतिफल में कितनी संख्या है। अगर संख्या समान हो गई तो आपका क्या होगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मतलब कि ये संतुलित है कि नहीं है। अब देखेंगे अभिकारक, यहाँ लिखते हैं अभिकारक, मतलब कि इतना दूर। अब लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रतिफल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब मेरे भाई मुझे ये बता देना कितने तत्व है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, कितने क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन लिख देंगे। अब हमको संख्या लिखना है, कितना संख्या हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, यहाँ पे लिख दो। इसमें कितना संख्या है, 2 है, अभिकारक में लिखते हैं 2 लिख दो। अब क्या करना है, प्रतिफल में आना है। प्रतिफल में क्या बोले हम, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब कंपाउंड के लिए रहेगा, मतलब हाइड्रोजन के लिए भी 2 रहेगा और क्लोरीन के लिए 2 होगा। तो फिर लिख देंगे ना यहाँ पे कितना, अभी प्रतिफल में कितना हाइड्रोजन है दोस्तों, प्रतिफल में कितना अभी हाइड्रोजन है, 2 है ना, ये 2 है। क्लोरीन में कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो दिख रहा है क्या कि अभिकारक में भी संख्या 2 है, प्रतिफल में संख्या 2 है, अभिकारक में संख्या क्लोरीन का 2 है, 2 है। इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका संतुष्ट हो गया, मतलब कि ये एक संतुलित क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट समझिएगा। सेम आएगा क्या आपको असंतुलित में, देखेंगे उसका एग्जांपल देख लेते हम लोग असंतुलित का दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे असंतुलित। असंतुलित में क्या होता है दोस्तों, असमान होगा। देखो H2 प्लस में O2 इज इक्वल टू H2O। बोलोगे भैया इधर 2 हाइड्रोजन का है, बिल्कुल है,
इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु बिल्कुल है, इधर भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, 2 है, ऑक्सीजन का एक ही है, संतुलित हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल ठीक है, इधर भी आपका 2 है, बिल्कुल ठीक, लेकिन ऑक्सीजन में अंतर हो रहा है, अंतर हो रहा है ना, इसी को बोलेंगे असंतुलित। आपको इक्वेशन बन के आएगा पेपर में, आपको चेक करना है दोनों तरफ की है कि नहीं है तो संतुलित, नहीं है तो असंतुलित। दोस्तों अब अगला पॉइंट ये समझ गए, आपका अगला पॉइंट बहुत ही आसान है, उसको समझेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बांटेंगे 4 प्रक्रिया से, 4 प्रक्रिया से गुजरता है, वो 4 प्रक्रिया आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, कभी ना कभी क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, तो आराम से समझेंगे। एक होता है दोस्तों संयोजन, पहला क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है दोस्तों क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन होता है, और चौथा होता है क्या होता है डबल विस्थापन। डबल विस्थापन है दोस्तों, देखेंगे ना विस्थापन, यहाँ पे वियोजन कर देंगे इसको, वियोजन सेम चीज है जो हम लोग इससे ऊपर किए थे, संतुलित असंतुलित, बस वही चीज इधर भी कर रहे हैं दोस्तों। संयोजन में क्या होता है, वियोजन में क्या होता है, एकल विस्थापन में क्या होता है, डबल विस्थापन में क्या होता है, बस सट रहा है तो संयोजन, हट रहा है तो वियोजन, बस ये 2 को पहले याद करो, ठीक है ना दोस्तों, ये याद करो। संयोजन में क्या होता है सट रहा है तो संयोजन, हट रहा है तो क्या होता है आपका ये वियोजन। कैसे हटाएंगे देखिएगा, यही पकड़िएगा, H प्लस में Cl कर दीजिएगा, HCl हो गया, सट रहा है, दोनों दोनों मिलकर क्या हो रहा है इधर सट रहा है, बस इसको देंगे, प्रतिफल को देखना है, ठीक ना, सट रहा है, इसको बोलेंगे संयोजन। अब क्या है वियोजन, क्या करेंगे इसी को क्या करेंगे HCl क्या कर देंगे तोड़ देंगे, H कर देंगे अलग, इसको बोल देंगे Cl कर देंगे, क्या हो रहा है हट रहा है तो इसको बोलेंगे वियोजन। तो संयोजन वियोजन में समझ आ रहा है ना, संयोग कर रहा है ना, संयोजन कर रहा है, इसको समझिएगा। H प्लस Cl क्या होता है संयोजन चल रहा है, जबकि अलग हो रहा है तो क्या बोलेंगे वियोजन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों संयोजन समझ में आ गया, वियोजन समझ में आ गया। अब आता है एकल विस्थापन और डबल विस्थापन। सबसे पहले देखेंगे एकल विस्थापन में क्या होता है, नाम से ही है एक आदमी का विस्थापन होगा, मतलब एक आदमी का विस्थापन होगा। कैसे देखेंगे हम लोग, ये अब क्या हो गया इक्वेशन हो गया। अब कैसे विस्थापन होगा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर FeSO4 प्लस में क्या हो रहा है यहाँ पे Cu आ रहा है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Fe आ गया, यहाँ पे Cu था वो Cu उधर चलेगा, इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन हो रहा है। ये इसके जगह पे आ जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आ रहा है ना ये जगह पे, इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन। लेकिन अगर डबल चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे डबल विस्थापन। चीजों को समझ में आ रहा है, एकल विस्थापन में एक सदस्य इंटरचेंज कर रहा है, ये चला जा रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये कैसे होता है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वैसे ये एकल संयोजन डबल, और डबल में क्या हो जाएगा दोनों इधर भी चेंज होगा और इधर भी चेंज होगा, ठीक है दोस्तों, इधर भी चेंज होगा, तो दोनों आपका डबल विस्थापन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग 4 पॉइंट समझे, चारों क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, बस एक ही लाइन में हो गया। जैसे कि कोई अभिक्रिया में ऊष्मा निकल गया, ऊष्मा क्या होता है निकलता है, उसको क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जो कोई भी मतलब कि एक पॉइंट समझिए, दूसरा होता है कि ऊष्मा का करता है अवशोषण, ऊष्मा करता है अवशोषण, उसको क्या बोलेंगे ऊष्माक्षोपी बोलेंगे, उसको ऊष्माशोषी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया हो गया, उसमें हमको हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया तो ऊष्माक्षेपी हो गया। लाइट इमर्ज हो रहा है, जैसे कि अभी जो हम लोग का लाइट या बल्ब होता है उसका क्या हो रहा है तो लाइट इमर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें ऊष्मा निकल रहा है, उसका क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। जो अवशोषण कर रहा है, जैसे कि आपको सूरज का रोशनी आता है, पृथ्वी क्या करता है उसको सोख लेता है, क्या बोलेंगे उसका ऊष्माशोषी बोलेंगे। तो पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, ऑक्सीकरण से क्वेश्चन आता है, अब करण से आता है। ऑक्सीकरण क्या होता है देख लीजिएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, या इसको पकड़ेंगे ऑक्सीजन, अगर इसको घर से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट समझिएगा, घर से बाहर निकल गया ये हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण।
इसको छोड़ दीजिए, इसको याद नहीं करना, हमको बस यही याद करना है, ऑक्सीकरण याद करना है दोस्तों। तो अगर घर से हाइड्रोजन निकल गया उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, या घर में क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, दोनों पार्ट समझिएगा, ये निकलेगा ये आएगा, ये निकलेगा ये आएगा, हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन आएगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों। अब वही उल्टा होता है किसमें, अवकरण में। अवकरण में वही उल्टा होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होगा, घर में जाएगा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, घर से बाहर आ जाएगा, उसी को बोले अवकरण। ये चीजें कोई भी कंपाउंड में बोल देगा कि H2S N2S H, अब बोल देगा यहाँ पे बोल देगा H2O, इसमें बोलेगा किस अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीकरण हो रही है। तो आपको सीधे ध्यान देना किस पे, ऑक्सीजन पे। अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है सीधे आपको ऑक्सीजन आपको टिक करना है। तो पॉइंट समझ में आएगा दोस्तों। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। अब आते हैं शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो भी मिठाई रसगुल्ला खाना जो भी खाते हैं शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है। तो पॉइंट याद रखिएगा, शरीर में जो भी खाना खाते हैं हम लोग, खाना जो पाचन होता है, खाना वाला आइटम जितना भी होगा सबका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार पूछा जाता है कि खाना जो हम लोग खाते हैं क्या होता है, हम लोग शरीर में ऊर्जा किससे मिलता है, ऑक्सीकरण से कि अवकरण से। शरीर में ऊर्जा जो मिलेगा दोस्तों ये मिलता है ऑक्सीकरण से। इस तरीके से हम लोग का आज का 5 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं बता रहा, लेकिन हाँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो रिविजन में टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे। इससे आगे की क्लास जस्ट कुछ देर में आपको मिलेगा। थैंक यू।